ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चलो लवली। तो जो बाबा की ये मुरली थी, जो बाबा मिलत वाली मुरली है, वो है 2004 की 20 मार्च की। आप सबको मिली ही होगी। तो सबने पढ़ी है क्या उसे? उस दिन सुनने के बाद पढ़ी है? पढ़ी थी दीदी पर भूल गई। हाँ कोई बात नहीं, पढ़ी हुई है ना, अभी याद आ जाएगी सारी, है ना। सो आज जो इसका हेडलाइन है, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। जीवन मुक्त वर्ष। तो जीवन मुक्त का हम अर्थ एक बार
थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जीवन मुक्त का मतलब क्या होता है, क्या कहेंगे? जब हम दीदी परम धाम में जाते हैं तब जीवन मुक्त हो जाते हैं। ओके, Recording in progress. परम धाम में तो जीवन मुक्त नहीं है, वहां सत्युग में मुक्ति में, वहां तो मुक्ति में। मुक्ति में है ना। हाँ, सतयुग में यस, मतलब जीवन में रहते हुए हर एक उलझन से, दुख से मुक्त है। और वो स्थिति हम पहले कहाँ अनुभव करते हैं वहां जाने के लिए? यहाँ पर। जब हम यहाँ वो बनेंगे तो हम सतयुग में उसको अनुभव करेंगे। यहाँ नहीं, जितना यहाँ अनुभव करेंगे उतना वहां अनुभव करेंगे। तो हम ये देख लें हम कितना कर रहे हैं, है ना। इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। तो हर चीज से अपने आप को फ्री करना है और एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। तो बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने क्या बोला है? एकता। एकता किसमें होनी चाहिए? ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार। हम जब आपस में देखते हैं ज्ञानी आत्माओं को तो हम कहते हैं वो ऐसे करता, वो ऐसे करता, नहीं। हम इकट्ठे हैं और सबके लिए शुभ भावना। और हमारे को एक एक कार्य भी करना चाहिए हर रोज। थोड़ा सा समय, जो भी आप योग करते हो, 5 मिनट 10 मिनट ब्राह्मण परिवार की एकता के लिए हम वाइब्रेशन फैलाएं कि सब आगे बढ़े, सब ऊपर उठें। क्योंकि जितनी हम में एकता होगी उतना प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बाप को प्रत्यक्ष करने का मतलब क्या होगा कि सबको रियलाइज होगा कि शिव पिता आए हैं और वो धरती पर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सबकी नजर उनकी तरफ जाएगी, हर आत्मा फिर उनको पहचानेगी, है ना। वो अंत का समय, अब तो शुरू तो हो ही गया है, पर और ये इट विल पिक अप स्पीड जितना हम एफर्ट करेंगे, जितना हम एकता में होंगे। और एकता में रहने के लिए एकाग्रता की बहुत जरूरत है ना। तो बाबा ने पहले बोला कि जो फर्स्ट लाइन होती है वो पूरे थीम को सेट कर देती है। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। बाबा ने अपने स्नेह को क्या बोला? अविनाशी। बाबा का अविनाशी स्नेह और हमारा दिल का स्नेह, अंतर क्या हो गया? वो अनवेवरिंग है, परमानेंट है, एक जैसा रहेगा। हाँ, हमारा नहीं, एक जैसा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। फिर बाबा ने इसमें जो भी बताया है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेते हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सब के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त हो रहे हैं। और ये कौन से खजाने? अविनाशी खजाने। हाथ खाली नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ जाएंगे। हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए। क्या है हमारे खजाने? ज्ञान धन। यस। और बताते जाओ क्या खजाने हैं। संगम युग पे क्या खजाने सतयुग में आना दीदी, सतयुग में आना। ओके, पर वो तो बाद में होगा ना। अभी क्या खजाना मिला आपको? अभी खजाना, अच्छा, ब्राह्मणों का। सबसे पहले अपनी अति पहचान इंद्रिय बाबा सुख की। दीदी, हाँ जी, अति इंद्रिय सुख। समझदार बन के त्रिकालदर्शी बनना, ये भी एक खजाना है हमारा। राइट। और खजाना अपनी पहचान। तो शिव बाबा का जो प्यार है और उनकी दृष्टि है हमारे ऊपर, वो सबसे बड़ा खजाना है। ओके, और सविता, यू आर एडिंग समथिंग? आई वाज सेइंग अपनी पहचान, अपनी सिक्योरिटी। ज्ञान में आ गया वो। और देवराज भाई भी कुछ ऐड कर रहे थे शायद। नहीं, मैंने तो क्या ना, मैंने ज्ञान धन जो है वही हमारा सबसे बड़ा खजाना मिलता है हमें। करेक्ट। और संगम युग,
संगम युग, संगम युग क्या है? चढ़ती कला, बाबा जिसमें से हम बाबा मिलना। को मिलते हैं, बाबा से मिलन है। और सुनील दिया दे देना। इसी युग सब में हम बाबा की नागचंद। खजाने के भी मालिक बनते हैं। इसी युग में हम, बाबा के खजाने के भी मालिक बनने हाँ, की तो कोशिश खजाने करते क्या है? देखो, खजाना समय का, अभी एक एक पल उस तरफ जा रहे हो, पर एक एक पल जो है खजाना है, क्योंकि एक पल में मैं क्या अपने अंदर धारण कर लेता हूँ, कितनी उड़ चढ़ती कला में हूँ, वो डिसाइड करेगा मैंने कहाँ पे आना है ना। समय का खजाना। और ज्ञान का खजाना, अतीन्द्रिय सुख आपने बोला, सारे गुणों का खजाना, सर्व शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, और हमारे हर संकल्प खजाना है। समय और संकल्पों का खजाना और ज्ञान का खजाना सबसे बड़ी देन है, क्योंकि समय राइट तो एवरीथिंग राइट। दूसरी बात, संकल्प राइट तो चढ़ती कला, संकल्प राइट नहीं तो गिरती कला। तो संकल्पों का खजाना, तो ये जो खजाने हैं, बाबा ने क्या कहा, इस समय सर्व खजानों का मालिक द्वारा खजाने प्राप्त हो रहे हैं, और ये खजानों का टाइटल बाबा ने दिया अविनाशी खजाने। बाबा का प्यार अविनाशी, जो खजाना दे रहे हैं अविनाशी। अविनाशी कैसे है? खजाने को बाबा ने अविनाशी क्यों कहा? क्योंकि हमारे ये सारे सारे कल्प में ही हमारे पास किसी न किसी रूप में रहता है ये ये दीदी, वो राइट, बेहद का है, बेहद का खजाना है जो हमेशा हमारे बेहद का साथ है, रहेगा। और हर कल्प हमें फिर से प्राप्त होता है ना। हम सब उसके मालिक बार बार बनते हैं। तो बाबा ने बोला हर एक बच्चा अखंड अविनाशी खजानों का मालिक है। पर बाबा ने बोला मैं सबको खजाना कैसा देता हूं? एक जैसा। लेने वाले कैसे बन जाते हैं? नंबरवार। तो ये हमें याद रखना है, हम नंबरवार में नहीं है। हम कौन है? नंबर वन, है ना। तो उसके लिए हमें इस चीज से हम अपने लिए क्या लेंगे? इंपॉर्टेंस हमें किस चीज की मिल रही है? जो मिल रहा है उसके लिए टाइम बहुत कम है, और मैं एक एक सेकंड एक एक संकल्प के ऊपर अटेंशन दूं। जो मैं सुबह में भी क्या कहा कि हर घंटे में चेकिंग क्या करनी है? व्यर्थ से मुक्त, ठीक है। व्यर्थ की चेकिंग, और हमारे की व्यर्थ नहीं आ रहा, और उसको रिप्लेस करेंगे समर्थ। तो अपने आप को समर्थ संकल्प ये भी दे सकते हैं, मैं बाबा के सर्व खजानों की मालिक हूं। कोई भी ले लो स्वमान। और आत्मिक स्थिति जो हमने देखा कि कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज निर्विकारी स्टेज है आत्मिक स्थिति की स्टेज। तो बाबा ने बोला इमर्ज करो। कितने खजाने बाप दादा ने दिए, तो वो हमने अभी इमर्ज किए ना। तो फिर बाबा ने कहा पहला खजाना है ज्ञान का धन। ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना, ठीक है। वो देवराज भाई ने भी पॉइंट आउट किया था, नॉलेजफुल बनना। नॉलेजफुल का मतलब क्या होता है? हम अगर देखें अपना, जब हम ज्ञान में आते हैं, हम नॉलेजफुल कैसे बन गए? समझदार बन करके। समझदार। किस चीज की समझ मिली हमें? पढ़ाई की दीदी, जो पढ़ाई करी है बाबा उसकी की समझ, श्रीमत। बाबा की। तो वो क्या है? श्रीमद्। शुभ भावना शुभ कामना सबके लिए रखना। बाबा ने जो ज्ञान दी है व्यर्थ में नहीं जाना। तो हमारे को जो सबसे बड़ी बात, हमें अपना ज्ञान मिला, बाबा कौन है और बाबा से कैसे मिलना है ना। तीनों कालों का ज्ञान मिला। अब बाबा ने बोला त्रिकालदर्शी बन कर्म करना। तो त्रिकालदर्शी बन कर्म करना, ये भी तो ज्ञान मिला ना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो हम उसमें अपना पास्ट का भी ध्यान रखें कि हमने पास्ट में ऐसा ऐसा किया था, तो उसका फल हमें भुगत रहे हैं, और फिर हमने फ्यूचर भी हमारा जो है भविष्य अच्छा बने, उसके लिए उस हिसाब से हमने अपना कर्तव्य को निभाना है। राइट। क्योंकि जो पास्ट में हो गया हमने उसको बार बार याद नहीं करना, उससे सिर्फ लेसन लेना है। जी।
त्रिकालदर्शी का मतलब ये है कि ये इवेंट को याद नहीं करेंगे, ऐसा हो गया हो मेरे साथ, ऐसा नहीं। हमने उसमें से क्या सीखा, उसको लेकर अपने अंदर अभी के प्रेजेंट मोमेंट में चेंज करना, और आगे के बारे में चिंता नहीं करनी है। आगे की प्लानिंग करके फोकस किस पे रखना है, प्रेजेंट पर। क्यों प्रेजेंट पर फोकस करना है? क्योंकि मेरा प्रेजेंट पास्ट के कारण है, और फ्यूचर जो मेरा बनेगा मेरे अभी प्रेजेंट के कारण बनेगा। तो मेरा प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर मुझे अटेंशन देना कितना इंपॉर्टेंट है, और वो भी संगम युग का समय है ना। दीदी बाबा कहते हैं पास्ट को भी फुल स्टॉप करना है, जो पास्ट बीत गया उसको फुल स्टॉप हाँ, लगा, उसको फुल स्टॉप करना है। तो उसका इसेंस पर हमको लेकर चलना है। क्या इसेंस है? मैं पहले बहुत बोलती थी, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि साइलेंस में रहने से मुझे बहुत प्राप्ति हो रही है। तो हमने एसेंस लिया साइलेंस में रहने, समझ आ गई। फिर मुझे ये भी समझ आ गई कि कोई अगर बात कर रहा है उसकी फालतू में आर्ग्यूमेंट में नहीं घुसना है, अपनी बात रख के चुप हो जाना है, बालक सो मालिक बनना है। ये है एसेंस। इवेंट को उस हिसाब से उसके एसेंस को लेकर चलना है, पर इवेंट के डिटेल्स को नहीं याद करना, क्योंकि उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हमारा इस समय हर कर्म ऐसा हो जो मुझे कुछ प्राप्त कराए, तो उसका फायदा। ना, तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान को यूज करने से कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। बंधन मुक्ति क्या है? मुक्ति सबको मिलेगी ना, तो मुक्ति क्या है? परम धाम की अवस्था। राइट। और बाबा हमको किस चीज से अभी मुक्त कर रहे हैं? सबको किस चीज से मुक्त कर रहे हैं? सबको दुखों से मुक्त करके, लिबरेट करके फिर ले जाते हैं, साफ सफाई करा के ऊपर ले जाते हैं। और जीवन मुक्ति उनको मिलती है जो ज्ञान धन को धारण करते हैं, और फिर वो जीवन से मुक्त होना सीख जाते हैं, इस जीवन में रहते हुए जीवन की बातों से मुक्त। एक है आत्माएं जो दुख से मुक्त होंगी अपने पाप कर्मों का वो क्या फल भोग कर। हम कैसे होंगे? अपने विकर्मों का नाश करके योग बल से, और अपने आप को फ्री कर लेते हैं। और जब हमारा योग बल बढ़ जाता है तो मेरे अंदर शक्ति बढ़ जाती है, और जब शक्ति इतनी बढ़ जाती है तो मैं परिस्थितियों में रहते हुए जीवन से मुक्त रह सकती हूँ, उनके बीच में रहकर, है ना। बाबा जैसे कहते हैं ना, शांति की जगह पर शांति में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, और शांति की जगह में खुद शांत रहकर शांति को फैलाना वो बात है। वो हम जीवन मुक्त अवस्था में अनुभव करते हैं। तो फिर बाबा ने कहा सदा हाय हाय खत्म, वाह वाह के गीत गाओ। वाह वाह के गीत गा रहे हैं ना। जब हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है तो उसका इम्पैक्ट कितनी देर तक चलता है? अगर 1 मिनट भी हमने उसको अनुभव कर लिया, उसका इफेक्ट कितनी देर रहता है? और जब अमृत वेला करते हैं उसका इफेक्ट कितनी देर तक रहता है, वो हम खुद देखें। वो हमें पता उससे चलेगा योग के बाद मेरी स्थिति कैसी है और कितने लंबा चली, उससे रियलाइज होता है मेरा योग कितना पावरफुल। ठीक है धीरेन भाई, मैंने आपको को होस्ट बनाया हुआ है, आप म्यूट करते रहना। अच्छा, अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। सदा हाय हाय खत्म, वाह वाह के गीत गाते रहो। संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है तो जीवन मुक्त नहीं। तो संकल्प में भी अच्छा, आप भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे को अगर सपने में भी दुख का अनुभव होता है, किसी फियर का अनुभव होता है, तो इसका मतलब जीवन मुक्त नहीं। स्वप्न किस चीज के आते हैं? जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, तो हमारा जो हम पूरे दिन में सोचते हैं, जो कर्म करते हैं, जो संकल्प आते हैं, वही रात को स्वप्न में आता है। जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है उसी का स्वरूप स्वप्न के रूप में आता है ना। ये अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाई नहीं। हाय मतलब दुख है तो फ्लाई नहीं। देखो जब हम कहते हैं ना बहुत खुश होते हैं तो हम क्या कहते हैं, आई एम ऑन क्लाउड 9। तो क्लाउड क्या होता है? ऊपर होता है ना।
मतलब जैसे हम उड़ रहे हैं, फीलिंग होती है ना हल्केपन की, और जब दुख होता है तब भारीपन की फीलिंग होती है ना। तो जब हम किसी चीज में उलझ जाते हैं, जैसे धागा है, ऊन है, उलझ जाती है, तो क्या होती है, एक से एक जुड़ी उलझती रहती है और वो दूसरी उलझी हुई उनको बाकी सबको खींचती है। तो दुख जो है उलझाता है और खींचता है, नीचे खींचता है। जब हम उससे फ्री हो जाते हैं और अपने को ज्ञान स्वरूप बनके, ज्ञान समझाकर अपने आप को हम फ्री कर लेते हैं इन सब बातों से, तब आत्मा उड़ सकती है। जैसे एक पतंग होती है ना, पतंग की डोर होती है, पहले उसको टाइट पकड़ते हैं, है ना, टाइट पकड़ते हैं, खींचते रहते हैं, नीचे की ओर खींचते हैं, वो मतलब ज्ञान को अपने अंदर ले रहे हैं। और जब एक बार ही वो खींच लिया और एक बार उसकी पोजीशन सेट हो गई, ऐसे ही मैं आत्मा जो अपनी स्थिति में सेट हो जाती हूँ, अपनी सीट पर सेट हूँ, है ना, मतलब बाबा की श्रीमत कर रही हूँ। अगर मैं सीट पर सेट हूं तो मतलब श्रीमत फॉलो कर रही हूँ, फिर आत्मा उड़ती है, मतलब हल्का फील करती है, और बाबा के पास जब जाती है वहां पे ज्यादा देर टिक सकती है। हम ये भी चेकिंग कर सकते हैं सभी, जब हम परम धाम जाते हैं या हम किसी भी स्थिति में स्थित होते हैं, हम कितनी देर एक स्थिति को अनुभव करते हैं टिक कर, है ना। जितनी लंबा समय हम एक स्थिति को अनुभव कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उतना ही बंधनों से मुक्त हैं, उतना ही दुख से मुक्त हैं। फिर हमने चेकिंग क्या करनी है, कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई तो नहीं है, तो गेट खोलने की सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी के ऊपर है, ठीक है ना। गेट कौन सा खोलना है हमने? सतयुग का दीदी। सतयुग के गेट खोलने की और सर्व आत्माओं को दुख से मुक्त करने की। गेट तो तभी खुलेगा ना जब सब मुक्त हो जाएंगे, तो मुक्ति देने के निमित्त मैं हूं। तो हमें ये भी चेकिंग करनी चाहिए, एक तो अपने योग की चेकिंग करेंगे कि कितनी देर उसका इम्पैक्ट रहता है, कितनी देर एक स्थिति में स्थित हो सकते हैं। जो बाबा कहता है जब चाहो, जितनी देर चाहो, और जिस स्वरूप में चाहो उतनी देर आप टिक सको, उसको कहेंगे योगी या राजयोगी। तो हम अगर हम टिकना चाहते हैं 1 मिनट पर 1 सेकंड में नीचे आ जाते हैं, तो फिर मतलब हमारे को अपने अंदर चेकिंग करनी है। दूसरी बात, हम जब किसी के पास जाते हैं, हमारे से किसी को क्या वाइब्रेशन मिलती है? हमारे से लोगों को सुख मिलता है? करो अपनी चेकिंग, आपको अनुभव होते होंगे। कोई ना भी बोले, आपको, हमें पता चल जाता है लोगों को मेरे रहने से अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पता चलता है ना। जी। है ना। पहले खजानों की चेकिंग हुई, अब ज्ञान का खजाना बाबा ने बताया कि कैसे ज्ञान हमारे को हदों से पार ले जाता है, बेहद में लेकर जाता है। हम कितना हद में रहते हैं, कितना उड़ती कला में रहते हैं, कितनी देर अपनी स्थितियों का अनुभव टिक कर सकते हैं, इसकी हमको चेकिंग करनी है। और उन स्थितियों में टिकने के लिए और लंबे समय का अभ्यास करना है। जो 3 शब्द क्या कहते हैं बाबा? अचानक, एवर रेडी और बहुकाल। जो होगा अचानक होगा, लाइक कोविड ना। और इसके लिए क्या चाहिए? बहुकाल का अभ्यास, प्रैक्टिस चाहिए। जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और तीसरी बात, उसके लिए एवर रेडी रहना, कि कोई भी चीज कभी भी होती। आप सबने देखा होगा आपके जीवन में भी कितनी चीजें अचानक आई। हम कोरोना कहें तो एक मोटा रूप है, अपने पर्सनल लाइफ में चेक करो। डेली बेसिस पे, ट्रू। है ना? जिसको सोचा नहीं था वो हुआ, अनवांटेड बातें हो गई, वो वाली बातें। तो हमें उसके लिए क्या रहना है? एवर रेडी। और हमारे को प्रैक्टिस चाहिए बहुकाल की। तो जो दिन में रोज हमारे सामने छोटी बातें होती हैं, हम ये चेक करें कि हम उसके अंदर क्या प्रैक्टिस करते हैं।
कोई आपके लिए किचन में हो गई कोई अनहोनी बात, या किसी के घर में आप नहाने गए पानी नहीं आ रहा, क्या स्थिति है? ये हम लोगों के साथ होता रहता है, राइट? तो हलचल उस में ना समय आए हम कितने परेशान होते हैं, ठंड लग रही है, हम क्या करते हैं? जो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए अंदर से क्या निकलता है वो बताएगा हमारा कितना अभ्यास है। और अगर कुछ उल्टा निकल रहा है, चेक करके उसको सीधा करो। अपने आप को हमें ये बोलना है, ये मेरी प्रैक्टिस का समय है, अंत के समय की प्रैक्टिस। तो फिर बाबा कहते हैं चेक करो। पहले तो ये होता था कि पास निकल के उस बंदे को क्या है, तुम लोग करते क्या हो, गीजर क्यों बंद कर दिया, ब्ला ब्ला। और अब प्लीज गीजर मत बंद किया करो, मैं नहाने जाती हूँ तो थोड़ा ध्यान रखा करो। यू नो there's so much of a change, but if it happens every day again and again and again 3-4 times, then you do lose your cool. हाँ, तो अपने आप को ये बोलना है मेरे पर तो आपके बोलने के तो पहले से तो बहुत, I mean I would say 80% improvement, but still 20 is still left. हाँ, तो क्या है, जब आप किसी को बोल रहे होते हो कि ध्यान रखा करो, आप अपनी स्थिति को चेक करो, आपकी स्थिति क्या थी। सिर्फ प्यार नहीं होता है, लॉ भी होता है। जो चीज बोली उसको फर्मली बोलना है। बिलीव इन योरसेल्फ एंड से इट, कि मैं जो बोल रही हूँ क्यों बोल रही हूँ, अपनी स्थिति को चेक करो। ठीक है ना? तो बाबा ने बोला जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई? आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो, है ना? अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करना चाहते। आप सब बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित हुआ। तो बाबा अकेला क्यों नहीं करता? Because he is not in body form, he needs help from us. You think Baba needs help from us? No, he wants us to be Nimit so that we also get fully involved. Yes, he wants us so that we remain involved and also improve ourselves and help others to improve. Okay, और बताओ, why does he want us to be involved? क्योंकि हम निमित्त बनेंगे तो फिर हमें भी उसका फायदा मिलेगा और हम भी पवित्र बनेंगे, इसीलिए वो हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं। क्योंकि हमें सेवा का मौका मिलेगा, जितनी सेवा करेंगे उसका उतना फल मिलेगा। दूसरी बात, हाँ और बोलो धीरेन्द्र भाई। मेरी बाबा हमको अगर हम संपन्न नहीं बनेंगे, संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सतयुग में आ ही नहीं सकते ना। फिर तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन तो कैसे होगी जब हम खुद करेंगे अपने आप। अगर बाबा ही सबको करा देगा तो सबके लिए एक जैसा हो जाएगा, फिर सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। हाँ, इसमें एक और पॉइंट ऐड करो। हाँ बोलो धीरेन्द्र भाई। ये अब नई स्मेल है, देख लो, नए हैं तो नहीं, इसमें फिर वही ये भी बात है ना कि स्व परिवर्तन नहीं होगा तो फिर सतयुग में कौन वहां पर रूल करेगा? रूल करने वाला तो कोई होगा ही नहीं फिर। राइट, हमारा ये भी बात है। और फिर अगर हम अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं करेंगे तो बाबा ने सतयुग क्रिएट कर दिया। जस्ट इमेजिन, चलो हमने इमेजिन कर लिया कि सारी आत्माएं आ गई सतयुग में, पर संस्कार ही नहीं है तो सतयुग तो एक सेकंड में गिर जाएगा नीचे। सतयुग में काम क्या कर रहा है? जो संस्कार परिवर्तन होता है वही तो काम करता है। पर हमारा संस्कार परिवर्तन नहीं है, एक सुंदर दुनिया मिल गई, वहां पे भी हम इसी तरह के काम करने शुरू कर देंगे जल्दी ही, है ना? संस्कार जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। तो हम कौन है? निमित्त आत्माएं हैं। तो बाबा ने हमें क्या किया है? अवतरित। बाबा ने कहा आप सब बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया। तभी बाबा कहते हैं कि शिवरात्रि को क्या बाबा करते हैं? कहते हैं कि हम बाबा के साथ अपने सर्व संबंध निभाते हैं, तो उसका और हमारा, उनका जन्म के साथ हमारा जन्म,
तो शिवरात्रि पे हम सब एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे करते हैं ना। कोई बाबा कहते हैं फिर कहीं तुमने देखा है कि दुनिया में बाप और सारे बच्चों का बर्थडे एक ही दिन हो? ये है। फिर आगे जो मुरली में पैराग्राफ है वो शायद बाबा ने उस दिन सुनाया नहीं, है ना। जो तो बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला बनाना चाहते हैं। समझा, नए प्रकार की दीपमाला बनाना चाहते हैं। तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हो। तो बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। बाप दादा की दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। बाबा की आशाओं के दीप को जगाना। बाबा की आशा हमसे क्या है? स्व परिवर्तन, सहयोग, स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन, है ना। और जब हमारा स्व परिवर्तन होता है तो ये जो आत्मा का रूपी दीपक है ये बहुत ब्राइट हो जाता है। गुलजार दादी को तो सब दिखाई देता था ना, साक्षात्कार होता था। तो वो बोलते थे कि परम धाम में जो आत्माएं श्रेष्ठ हैं और जिन आत्माओं की शक्ति कम है उनकी लाइट का अंतर होता है, ज्यादा या कम लाइट, और उतने ही समीप बाबा के होती है वो, जितनी श्रेष्ठ होती है। जितनी श्रेष्ठ नहीं उतना ही उनसे दूर उनके पोजीशन होती है। जो दिखाते हैं ना पूरा पेड़ की तरह सारी आत्माएं हैं वहां पे। तो दीपमाला क्यों कहते हैं बाबा? कि जब मेरे ऊपर लेप शेप चढ़ जाता है मुझ आत्मा पर विकारों का, तो मेरी लाइट डिम हो जाती है। और जब संस्कार श्रेष्ठ हो जाते हैं तो लाइट आत्मा की बहुत पावरफुल हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं दीपमाला, कि ये आत्मा की लाइट बहुत पावरफुल बनी रहे। बाबा को तो वो लाइट ही नजर आती है, बाबा शरीर थोड़ा देखते हैं ना। तो लाइट जगती है संस्कार परिवर्तन से। तो बाबा ने बोला कोई ने अच्छा, बाप दादा तो आशाओं के दीपक क्या हैं? अगले वर्ष से लेकर यह वर्ष की सीजन पूरा हो गया। बाप दादा ने कहा था, आप सबने भी संकल्प किया था, याद है? कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया। लेकिन सोचते हैं लेकिन सोच सोचने तक है। अच्छा, वो संकल्प क्या है? कोई नई बात नहीं, पुरानी बात। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ऑपोजिट नहीं है कि विश्व परिवर्तन हो तो स्व परिवर्तन हो। विश्व परिवर्तन हो तो स्व परिवर्तन हो, वो तो सभी कर लेंगे, वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस एक हो जाएगा। फिर वातावरण का इम्पैक्ट मुझ पर पड़ेगा। तो ये नहीं करना कि ये बदले तो मैं बदलूं। ये बाबा ने जो कहा, जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन अर्थात नंबर 1। अर्जुन का अर्थ क्या है? जो अर्जित करता है ज्ञान को। ज्ञान को अर्जन करने वाला, मतलब ज्ञान को इम्बाइब करने वाला, ज्ञान को धारण करने वाला। नंबर 1 नहीं, नंबर 1। अर्जुन को क्या बोला? नंबर 1। कि अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था जब द्रोणाचार्य ने बोला था कि एम करो? सारे पांडवों को क्या दिखाई दिया? कोई कहे कि मुझे पूरी चिड़िया नजर आ रही है, कोई कह रहा है मुझे उसकी आंख नजर आ रही है। उसने कहा मुझे आंख के अंदर वो एक डॉट जो है वो नजर आ रहा है, अर्थात एकाग्रता, प्रिसाइज, प्रिसिजन, बिल्कुल 100% फोकस। तो हमने दूसरे के बदलने का नहीं वेट करना, हमने खुद को ही बदलना है, ये बाबा ने बोला। ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है, उस बंधनों से मुक्त हो। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं उतना और कोई जान नहीं सकता, है ना। हमें अपने सूक्ष्म बंधनों को देखना है कि मेरे बंधन क्या है। उसकी चेकिंग कैसे करेंगे?
अपने बंधन की चेकिंग कैसे करेंगे? कि हम कितने शांत हैं और कितने खुश हैं अपनी, अगर हम मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे नजर आती है या हम अति इंद्रिय सुख अगर हमें मिलता है, तो इसका मतलब हम लोग बंधनों से नहीं, वो बात ठीक है आपकी, पर हम अपने कैसे चेक करें कि मेरे अंदर बंधन कौन से हैं? एक तो अपने आप से बात करना, योग में जो चीज बीच में आ रही है वो मेरा बंधन है। हाँ, अड़चने जो आती हैं, जब आप योग में बैठते हो तो क्या चीज आपको खींचती है? मोह बहुत खींचता है, और संसार। क्या खींचता है? आप सब चेकिंग करना, करो चेकिंग अभी। 1 सेकंड के लिए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। की चेकिंग। दीदी, किसी को कर्म खींचता है, किसी को परिस्थिति खींचती है ना? कुछ कहने लगे थे कुमकुम? बातें, बात सारी चीजें, कर्म, परिस्थिति, मोह, बहुत कुछ खींचता है, पर फिर अपने आप को फिर भी पहले से स्थिति स्थिर है कि चलो वापस, दिस इज ऑल रॉन्ग। तो सेल्फ टॉक कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अपने आप से एक दिन में कम से कम 10 मिनट हम बैठकर अपने आप से बातें करें कि जो भी चीजें हैं जो मुझे परेशान करती हैं, ज्ञान युक्त बनकर अपने आप को आंसर करें। जैसे जो भी आपकी परिस्थिति, आप ये सोचो अगर मेरी कोई फ्रेंड होती और उसको मुझे एडवाइस करना होता तो मैं क्या कहती? तो आप उसको बहुत अच्छा ज्ञान युक्त एडवाइस दे सकते हो। आई एम वेरी श्योर हम सब ज्ञानी आत्माएं यहाँ बैठे हैं, तो जो आप एडवाइस दूसरे को दे सकते हो वो आप खुद को एडवाइस करो और उसका रीजन भी बताओ। फिर बाबा ने बोला, बाबा को सबके मन की टीवी दिखाई देती है, बॉडी की नहीं। फिर बाबा ने बोला, विश्व में ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण आत्मा को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना पड़ेगा। दिल तख्त पर बाप का झंडा, इसका क्या मतलब है? सिर्फ बाप एक, दिल में बाबा को बिठाना है। मतलब मेरे को बाबा के अलावा कुछ और है ही नहीं। जब बाबा से जो प्राप्ति होती है, उस दिन देवराज भाई ने भी बोला, मैं प्राप्तियों को याद करता हूँ। जब हम प्राप्ति को याद करते हैं, किसी के लिए किसी ने हमारे लिए एक चीज भी कर ली होती है ना, हम कितना ग्रेटफुल होते हैं। हम कहते हैं थैंक यू सो मच, आपने ये किया मेरे लिए, ये किया मेरे लिए, ये किया, करते हैं ना। और बाबा ने हमारे लिए क्या कुछ किया है, अगर हम उसको याद करते हैं तो दिल पूरी तरह ग्रैटिट्यूड से भर जाता है और उससे हमारा योग भी लगता है और हमारे को अपने अंदर और मेरा जो बाबा से कनेक्शन है उसके अंदर विश्वास अटल होता चला जाता है। सो बाबा ने बोला कि इस झंडे को लहराने के लिए, दिल का झंडा, 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं। दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन है। वो है एक सर्व संबंध, संपर्क में, आपस में एकता। जब आपस में एकता है, ब्राह्मण परिवार को या किसी को भी मेरी दृष्टि कैसी है, गुणग्राही या अवगुणग्राही, जितनी गुणग्राही दृष्टि होगी उतनी हमारी आपस में एकता होगी, उतनी हम ऑटोमेटिकली अन्य आत्मा को अपनी ओर खींचेंगे, अपनी ओर अर्थात बाबा की ओर।
क्योंकि मुझे तो निरंतर याद है, मैं तो नियमित हूं। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता हो। तो बाबा ने बोला कि लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम, पूरा बोल देती हूँ। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो गई, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है, कर्म में फिर पौना कम हो जाता है, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? हम जैसे कोई संकल्प करते हैं हम ऐसे करेंगे, कर्म में थोड़ा कम हो जाता है, बोल में और कम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ये कम क्यों होता है? क्योंकि संकल्प में एकाग्रता और दृढ़ता नहीं। तो दो चीजें, एकाग्रता और दृढ़ता। तो बाबा कहते हैं जो दृढ़ता है सफलता की चाबी है। तो हमने जो भी संकल्प किया, जैसे आज के लिए हमने डिसाइड किया हम ट्रैफिक कंट्रोल हर घंटे में करेंगे, हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, आज ये रहा ना हमारा। अब इसमें दृढ़ता ये हो कि मैंने तो ये करके छोड़ना रात तक। जब हम उसके अंदर दृढ़ता लाते हैं, करके छोड़ते हैं ना, कहेंगे बस मैं तो इसको करना ही है, कैसे भी करूंगी मैं, तो वो हो जाता है। मुश्किल भी आती है तो भी आप करते हो ना, तो वो हो जाता है और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और जब आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो सारी चीजें इजी हो जाती है। फिर बाबा से कनेक्शन इजी, सारी चीजें इजियर 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 होती रहती है ना। तो तीन शब्द बाबा ने बोला, दृढ़ता, एकाग्रता और एकता। इन तीन शब्दों को याद रखें तो विश्व परिवर्तन होगा स्व परिवर्तन से। दूसरे परिवर्तन हो, दूसरे के परिवर्तन से मेरा परिवर्तन हो, वो नहीं। तो फिर स्व परिवर्तन के लिए बाबा ने हमारे को क्या इंडिकेशन दिया, क्या विधि बताई कि स्व परिवर्तन के लिए हद के मैपन से मरना पड़ेगा। मैपन से मरना, शरीर से मरना, शरीर नहीं, शरीर को मारना नहीं है, मैपन से मरना है। शरीर का मैपन, मेरा शरीर, तो मैं अपने आप को शरीर सोचती हूँ, मैं अपने शरीर के लिए इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ। शरीर को अच्छा रखना है पर शरीर के अंदर लिप्त नहीं होना है ना। तो हद का मैपन क्या होगा? हाँ, मैपन का मतलब कि मैं ही ठीक हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो ही ठीक आई एम है। राइट। हाँ, आई एम राइट। और क्या होता है मैपन? मेरा परिवार, एवरीथिंग मेरी, मेरी पोजेशंस। और क्या होता है मेरे में? मेरा गुण, मेरी गुण, मेरी मेरा नॉलेज, आइडिया, मेरी इंटेलिजेंस, है ना, अपने शरीर की सुंदरता, गोरा काला, ऊपर नीचे जो भी, ये सारा है ना। तो इन चीज से, इस हाथ के मैपन से मरना पड़ेगा। इसको मरने के लिए हमारी दृष्टि बेहद की कैसे हो जाती है? हाथ को बेहद में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले तो आत्मिक स्थिति पे आनी पड़ेगी, बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़नी पड़ेगी। मेन चीज तो वही है, और योग से भी उसको करने का बल मिलता है। क्योंकि अगर हम एक, हाँ जी बोलो। और सब कुछ तेरा बोलना है बाबा को। जो मेरा मेरा हम कहते हैं, सब कुछ मेरा केवल बाबा और बाकी सब तेरा। हाँ, पर वो तेरा करते हुए उसको अनुभव करना कि वो तेरा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, अगर हम ऐसा सोचें कि जो कुछ भी हम करते हैं, हम कहते हैं शुभ भावना मैं सबके लिए रख सकती हूँ, एक के लिए नहीं रख सकती। अगर हम एक के लिए नहीं रखते, मीन्स उतना मैं दूषित संकल्प भेज रही हूँ पूरे वातावरण में, नेगेटिव भेज रही हूँ ना, तो वो नेगेटिव संकल्प मेरी जो हद का परिवार है उसको भी मिलेगा, है ना। जैसे एक पॉन्ड का मैं एग्जांपल देती हूँ ना हमेशा, कि पॉन्ड है बड़ा, इसमें कहते हैं अमृत है, उसमें एक ड्रॉप डाल दो आप पॉइजन की, वो अमृत बचेगा। उसी तरह अगर मैं इस बेहद के वातावरण में एक हद का नेगेटिव संकल्प डाल देती हूँ, तो मेरा जो, जिस परिवार को मैं मेरा बोलती हूँ उसको भी मिल रहा है दूसरा।
अगर मैं बेहद में शुभ भावना, शुभ कामना, सबके लिए अच्छा कल्याण सोचती हूँ, तो मेरे हद को, परिवार को तो ऑटोमेटिक मिल रहा है, वो तो उसमें इंक्लूडेड है, उसमें तो एक्सक्लूडेड कोई है ही नहीं। तो बाबा ने बोला इस मैपन की मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु, ये मरना नहीं है, 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है, तो मंजूर है ना। तो फिर एक और बाबा ने जो इंपॉर्टेंट बात बोली, तो हमें जो शिक्षा देनी है, जैसे हम किसी को बोलते हैं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो शिक्षा कैसे देनी? जैसे किसी ने, हाँ जी क्या बोल रहे थे धीरेन भाई? आप कुछ कहने लगे थे धीरेन भाई? उनका हमें ख्याल अनम्यूट नहीं हो रहा। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, कुछ म्यूट के बारे में बोल रहे थे। वो अच्छा, तो जो शिक्षा देनी है वो कैसे देनी है? अभी जैसे सपोज मेरे अपने बच्चे ने मेरे साथ बदतमीजी करी, तो मैं उसको शिक्षा दे रही हूँ कि तुमको ऐसे बदतमीजी नहीं करनी, तो मुझे कैसे शिक्षा देनी चाहिए? युक्ति से दीदी, प्यार से, समझ से। बाबा कह रहे हैं क्षमा के साथ शिक्षा। जब मैं शिक्षा दूं तो मैं फॉरगिवनेस के मोड में हूं, ऐसे नहीं कि इसको अभी सुनाती हूँ क्या इसने कहां से ये गलत बातें सीखी। अगर मैं फॉरगिवनेस के साथ शिक्षा दूंगी तो वो मानेगा, अदरवाइज वो नहीं मानेगा। अगर मैं टॉन्ट करती हूँ, तेरे को कल भी बताया था, आई टोल्ड यू, मैं तेरे को हमेशा बताती, तेरे को समझ ही नहीं आता, तो ये क्या है? टॉन्ट। तो जब हम इस तरह के शब्द बोलेंगे तो कोई भी नहीं मानेगा। हमें अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर हम शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने में प्यार तो चाहिए, लॉ भी चाहिए, फर्मनेस चाहिए। एक्सेप्ट बट बी फर्म एंड से व्हाट यू हैव टू से, सो दैट द अदर पर्सन नोज कि तुम इस चीज को बिलीव करते हो। शिक्षा मालिक बन के देनी है, पर साथ में फॉरगिवनेस हो अंदर दिल में। हम चेक करें ना, हमें रियलाइज होगा हम कैसे अंदर से फॉरगिव नहीं कर रहे और शिक्षा दे रहे हैं, चाहे ऊपर से मीठा बोल रहे हैं, दूसरा नहीं सुनेगा। फिर मेरा आत्मिक भाव रहेगा, तब वो सुनेगा। बेहद की दृष्टि रहेगी, ये आत्मा, मैं भी आत्मा। आत्मा की जो उसका जो थॉट है वो बेहद का कैसे है? क्योंकि आत्मिक स्वरूप में हम सब भाई भाई हैं, तो हम वो सब बाबा के बच्चे हैं, परिवार हो गया, पूरा विश्व परिवार है, तो उसमें फॉरगिवनेस ऑटोमेटिक आ जाती है। मतलब दीदी क्षमा का मतलब कि उसको बार बार जताना नहीं है कि तुमने गलती की है ना, तो उसको हाँ, माना आपने अपने दिल में ग्रज नहीं रखा कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाई, ऐसे हम बोलते ना, हाउ कैन यू डू दिस, व्हाई डिड यू से दिस, तूने ऐसे सोचा ही कैसे, तू ऐसे बोल ही कैसे सकता है, तेरे को अकल नहीं दी कहीं किसी ने, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो दिस इज नॉट फॉरगिवनेस। मैंने तो तेरे को कभी ऐसा नहीं सिखाया, पता नहीं कहां से सीख कर आया तू ऐसा। मतलब ये सारी बातें जो है वो इसमें कड़वापन है। मिठास मतलब तेरे में इतने गुण है, इस गुण को भी धारण कर ले, ऐसे करके सोचें। गुण तो होते हैं ना सब में, जो भी हो, बच्चा ना हो अपना, कोई भी हो सामने वाला, ये एक चीज है, बस ये चीज है तुम्हारी, तो इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ट कर दें तो कितना अच्छा हो जाए। ऐसे करके आप बात करके किसी से भी करने की कोशिश करो तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट। पर इम्पैक्ट कब होगा? मेरी स्थिति क्या है, मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित हूं कि नहीं, मैं उसको आत्मा देख रही हूं कि नहीं, तब वो सामने वाले को मेरा पॉइंट अच्छे से समझ आएगा।
तो दीदी जब किसी को भी कुछ कहना हमें लगता है कि कोई गलत है तो हम उसको बड़ी उच्च स्थिति में अगर देखें कि ये भी एक आत्मा और ये इसमें बहुत अच्छे गुण है, इसमें एक कमी है तो ये भी, और बाबा को निमित्त बन के बाबा को साथ में लेकर, तो वो अगर मुझे लगता है वो कई बार सिद्ध हो जाता है कि वो ठीक हो जाता है। तो आप बताओ, हमने क्या क्या सोचा कि ऐसी परिस्थितियां क्षमा के साथ शिक्षा देने का अर्थ क्या निकला? क्या करेंगे? आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे 1, उसको आत्मा देखेंगे 2, और उसको एक्सेप्ट करेंगे, फॉरगिवनेस मोड में आएंगे अपने से बात करके, और क्या रियलाइज करेंगे वो भी एक प्योर सोल है, कमी है सब में है, मुझ में भी कमी है ना, आज इसमें ये कमी है तो ये एक्चुअली शुद्ध पवित्र आत्मा है, ऐसे करके सोचने लगेंगे ना तो सारी चीजें ठीक होती चलेंगी। और अंडरस्टैंडिंग की सीट पर सेट होना, उसकी पोजीशन में बैठ के देखना, बाबा को साथ लेकर चलना कि बाबा आप मेरे मुख से वो कहलवाओ जो आप कहलाना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर बाबा ने बोला अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन, मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो तो अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो, बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल ना हो अजय। तो बाबा ने जो बोला अभी हम एकाग्र हो जाएं और 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज ही करें। ओम शांति। इस तरह के पॉजेस हमें बार बार लेने हैं ना। फिर मैं याद प्यार पढ़ती हूँ, उसमें सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर उन पॉइंट्स में से किसी ने कुछ डिस्कशन में लेना लेंगे, नहीं तो फिर योग करेंगे। चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, खजाने की बात करी ना सबसे पहले बाबा ने, और सबसे बड़ा खजाना संकल्प का और समय का और ज्ञान का, सदा संगम युगी श्रेष्ठ बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता के शक्ति संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ठीक है, किसी ने कोई पॉइंट लेना है, किसी को कोई पॉइंट का हो कि इसको और थोड़ा सा समझ लें तो हम कर सकते हैं। एनीवन? ठीक है, तो हो गया ये। तो अभी हम क्या क्या करेंगे आज की मुरली? एक चीज दीदी, अविनाशी खजाना मतलब हमारे संकल्प। अविनाशी खजाना वो है जो विनाश ना हो। तो अविनाशी क्या है? बाबा का ज्ञान। तो जो बाबा ज्ञान दे रहा है वो अविनाशी है। हमारे संकल्प जब ज्ञान युक्त है तो वो अविनाशी है, जब वो अज्ञानता से भरे हैं तो वो अविनाशी नहीं। अज्ञानता इक्वल्स टू बॉडी कॉन्शियसनेस,
जितने संकल्प सोल कॉन्शियस स्थिति में होंगे वो अविनाशी, क्योंकि सोल अविनाशी है तो उसके साथ लिंक्ड कुछ भी चीज अविनाशी है। शरीर विनाशी है, उसके साथ हर चीज लिंक जो है वो विनाशी, सुख भी और खजाना। ठीक है, तो हमें अपने समय संकल्प के खजाने को याद रखना है, जीवन मुक्त स्थिति और अपने त्रिकालदर्शी होने का। त्रिकालदर्शी मीन्स अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना, है ना। और हमारी जिम्मेवारी है कि हम भी अवतरित आत्मा हैं, तो हम भी बाप समान जगे हुए दीपक बाबा की आशाओं को पूर्ण करते रहें। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये बोला ना बाबा ने। और बाबा ने क्या बोला? मैंपन से अचानक, दूर बहुकाल और मैंपन एवर से। रेडी। हाँ, और बाबा ने बोला दृढ़ता, एकाग्रता और एकता, इन तीन चीजों का। दृढ़ता, एकाग्रता, दृढ़ता होगी तो एकाग्रता ऑटोमेटिक आ जाती है, और ये फिर एकता। से नोट हो गया। ठीक है, और फिर बाबा ने क्या बोला? मैंपन को समाप्त कर हद से बेहद में आ जाओ। ठीक है, लास्ट टू फास्ट, मतलब जो बाद में भी आएंगे वो भी फास्ट हो जाएंगे। हाँ वो बाबा बोलते हैं, राइट। चलिए योग करें, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर है, और पूरा ध्यान माथे के बीच। मैं चमकता सितारा, संपूर्णतया एकाग्र, आज हम सभी एक दृढ़ संकल्प लेंगे। कि जो बाबा कहे उसको हम एक्यूरेटली फॉलो करने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। मैं आत्मा बाबा के सर्व खजानों से संपन्न है। अखुट, अखंड, अविनाशी खजानों के मालिक, ज्ञान की समझ से भरपूर, त्रिकालदर्शी स्थिति में हर कर्म करने वाले, ऐसा अपने आप को देखें। अपनी लाइट को पावरफुल होते हुए देखें। जैसे जैसे ये संकल्प मुझ में समाते जा रहे हैं, मुझ आत्मा की लाइट और बढ़ती जा रही है। मैं भी अवतरित हुई आत्मा बाबा के कार्य में सहयोग देने वाली
बाबा की आशाओं का दीपक स्व परिवर्तन से विश्व को परिवर्तन करने वाली बाबा की मैं नंबर 1 अर्जुन आत्मा हूं। बाबा की गोल्डन लाइट मुझ पर पड़ रही है, मुझ आत्मा पर, और ये प्रकाश पूरे विश्व में इस लाइट को फैलाते चले, बेहद में फैलाते चले। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू ओम बाबा। शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।